आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कार चलाते हैं या बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाते हैं या बहुत ज़्यादा लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं। कार चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते वक्त हमारी पोजीशन कुछ यूं होती है। इन सारी पोजीशन में आप देख सकते हैं कि हमारा हेड, नेक, शोल्डर और आर्म थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्टेड होते हैं। जब काफी देर तक हमारे बॉडी के ये पार्ट इसी एक पोजीशन में रहते हैं तो इन एरियाज पर स्ट्रेस पड़ने लगता है, जिसकी वजह से इन एरियाज में अकड़न और दर्द की शिकायत होने लगती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप इस तरह के सस्टेन पोस्चर से बचकर, यानी कि इस तरह के सस्टेन पोस्चर्स को ब्रेक करके इससे हो रही जो तरह तरह की मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम होती हैं उनसे आप अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर ऑपरेट करते वक्त हमें अपनी बॉडी की पोजीशन का किस तरह से ध्यान रखना है। सबसे पहला टिप, आप चेयर पे अपराइट इरेक्ट यानी कि सीधी पोजीशन में बैठेंगे। बहुत ज्यादा आगे की तरफ झुक कर नहीं बैठेंगे और बहुत ज्यादा पीछे भी झुक कर नहीं बैठेंगे कि आपकी लोअर बैक और चेयर के बीच में एक गैप बन जाए। ये गैप नहीं बनना चाहिए, तो आप इरेक्ट पोजीशन में बैठेंगे। दूसरी बात, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसका लेवल क्या होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए कि आपको उसकी तरफ बहुत ज्यादा गर्दन झुका कर देखना पड़े या अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुका कर देखना पड़े। तो लैपटॉप या कंप्यूटर की जो स्क्रीन का लेवल है वो आपकी जो चेस्ट है इसके सीध में होना चाहिए ताकि आप उसकी तरफ आपको झुकना ना पड़े। तीसरी बात, कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करने के दौरान बीच बीच में सस्टेन पोस्चर को, यानी कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक जो हमारी एक ही पोजीशन रहती है, इसको ब्रेक करना है। यानी कि बीच बीच में आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लीजिए। कुछ सेकंड्स के लिए कीबोर्ड से हाथ हटाकर रिलैक्स होकर बैठ जाइए और इस दौरान नेक और शोल्डर की कुछ मूवमेंट कर लीजिए। जैसे नेक पे 10-10 बार ये 2 मूवमेंट कर लीजिए और फिर शोल्डर पे 10-10 बार ये 2 मूवमेंट कर लीजिए। हर आधे घंटे या 40 मिनट के बाद ये मूवमेंट करने से आपके काम का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ये सारी मूवमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन ये इतना कर लेने से आप सस्टेन पोस्चर से बच सकते हैं, यानी कि वो पोस्चर जिसकी वजह से धीरे धीरे इन एरियाज में अकड़न आने लगती है और धीरे धीरे यही प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। बीच बीच में काम के दौरान आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आप अपनी चेयर छोड़कर थोड़ी सी वॉक कर लीजिए और फिर आकर दोबारा अपना काम स्टार्ट कर लीजिए। इन छोटी और महत्वपूर्ण बातों को फॉलो करके आपके काम का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सारी मूवमेंट करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आप अपने पोस्चर को, अपने सस्टेन पोस्चर को ब्रेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से, यानी कि सस्टेन पोस्चर बना के रखने की वजह से तरह तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रैवल करते वक्त, यानी कार या बाइक चलाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कार या बाइक चलाते वक्त हमारे हाथ की पोजीशन कुछ यूं होती है। तो ऐसे पोजीशन में आप देख सकते हैं कि हाथ और साथ ही साथ हमारा जो शोल्डर गर्डल है, यानी कि ये जो शोल्डर ब्लेड है वो भी आगे की तरफ झुका हुआ है, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग में है। थोड़ी देर के लिए इस पोस्चर से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब यही पोजीशन, यही पोस्चर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होता है, यानी कि बहुत ज्यादा जब हम ट्रैवलिंग करते हैं या बाइक चलाते हैं, तो ये हमें दिक्कत करने लगता है। तो इस समस्या से बचने के लिए सबसे पहले टिप जो फॉलो करनी है हमें वो ये है कि रेड लाइट पे जैसे ही आपको रेड लाइट मिले तो उसमें आप स्टीयरिंग से या बाइक के हैंडल से अपना हाथ हटा लीजिए। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाइए, पीछे की तरफ हो जाइए, अपनी बॉडी को न्यूट्रल पोजीशन में रख लीजिए और जो भी मूवमेंट कर सकते हैं आप, जैसे कि शोल्डर को शरक कर लिया, थोड़ा बहुत नेक को इस तरह से मूव कर लिया, नेक की ये मूवमेंट कर लिया आपने। इस छोटी सी बात को फॉलो करके आपके 2 फायदे होंगे। एक तो सस्टेन यानी कि प्रोलॉन्ग पोस्चर को आप ब्रेक कर लेंगे और दूसरा फायदा यह है कि थोड़ी सी जो मूवमेंट अभी बताई है कि रेड लाइट पे आपको ये मूवमेंट कर लें, तो इस मूवमेंट को करने से आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। थोड़ी सी बॉडी को रिलैक्स कर लेने से आगे की बहुत सारी प्रॉब्लम से आप अपनी अपर बॉडी को बचा सकते हैं। अपर बॉडी के अलावा हमारी बॉडी के लोअर पार्ट्स, हमारे पैर भी सस्टेन पोस्चर में रहते हैं। अगर कार की बात करें तो ब्रेक और एक्सीलरेटर यूज करने में, और अगर बाइक की बात करें तो गियर और ब्रेक यूज करने में बहुत ज्यादा देर तक हमारे पैर एक ही पोजीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से पैर के निचले हिस्से में स्ट्रेस पड़ने लगता है और ज्यादातर लोगों को एंकल और काफ में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस सस्टेन पोस्चर को भी आप अलग अलग रेड लाइट पे ब्रेक
करते रहिए। आप इन एरिया से अपने पैर को हटा लीजिए और थोड़ा सा पैर की मूवमेंट करिए। पैर की अगर आप ये मूवमेंट करते हैं, एंकल पंप मूवमेंट बीच बीच में आप अगर कर लेते हैं तो आप पैरों की किसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं जो आपके कार या बाइक चलाने की वजह से होती है। बाइक चलाने वाले लोगों में, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बाइक चलाते हैं, उनमें एक प्रॉब्लम पाई जाती है जिसको हेलमेट कंप्रेशन सिंड्रोम बोला जाता है। यानी कि हमारी नेक और हमारे हेड के ऊपर जो हेलमेट का वेट होता है या उसका जो एक लोड होता है, चाहे उसका वेट का लोड हो या उसको जो हम बांधते हैं उसकी जो टाइटनेस आती है हमारे फोरहेड पे, इसकी वजह से हमारे हेड और हमारे नेक के ऊपर एक स्ट्रेस पड़ता है, एक्स्ट्रा लोडिंग होने लगती है जो धीरे धीरे हमारी गर्दन के दर्द और गर्दन में एक स्टिफनेस का कारण बनती है। तो इससे बचने के लिए आप हर रेड लाइट के ऊपर अपनी अपर बॉडी को यानी कि हेड को रिलैक्स कर लीजिए। थोड़ा बहुत आप उसको पीछे की तरफ इस तरह से मूव कर लीजिए ताकि जो स्ट्रेस आ रहा है हेलमेट की वजह से, जो एक कंप्रेशन आ रहा है, उसको आप रिलीज कर सकें, रिलैक्स कर सकें। आपको करना कुछ नहीं है, आप थोड़ा बहुत इस तरह से कर लीजिए। अगर बहुत लंबी ट्रैवलिंग है आपकी बाइक की तो आप बीच बीच में हेलमेट उतार दीजिए, थोड़ा सा अपनी हेड को, अपने नेक को रिलीज कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। ये छोटी सी टिप्स आपके बहुत कारगर हो सकती है। अच्छी क्वालिटी का या लाइट वेट का हेलमेट यूज करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में और भी आप मुझे सजेशन दीजिए कि मुझे किन टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इसको ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और लोग इससे फायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।